नमस्ते, आप देख रहे हैं स्टोरी लाइन इंडिया। देश दुनिया की हर बड़ी खबर और हर सच की गहराई तक हम आपको ले जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें रोजाना ब्रेकिंग न्यूज के लिए। पीएम मोदी ने आज फ्रांसीसी राष्ट्रपति के सलाहकार इमैनुएल बोने से मुलाकात की। इस बैठक में राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बियों जैसे अहम रक्षा सौदों के साथ साथ अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने 2026 को नवाचार वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प दोहराया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल विधानसभा चुनावों के लिए मिशन केरलम 2026 लॉन्च किया। शाह ने दावा किया कि भाजपा का वोट शेयर 20% से बढ़कर 40% तक पहुंचेगा और राज्य में अगली सरकार भाजपा की होगी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों को संबोधित किया। गंगा सागर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच केंद्र ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया, जबकि ममता बनर्जी ने केंद्र से इसे राष्ट्रीय मेला घोषित न करने पर अपनी नाराजगी फिर से व्यक्त की। कैबिनेट ने ग्रामीण भारत के 1 लाख और गांवों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नए फंड को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने कहा कि डिजिटल डिवाइड को खत्म करना ही अंत्योदय का लक्ष्य है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-कॉमर्स सेवाओं का लाभ दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगा। राहुल गांधी की संविधान बचाओ यात्रा। राहुल गांधी ने आज कोयम्बटूर में एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि भारत की विविधता पर हमला हो रहा है और विपक्ष 2026 के विधानसभा चुनावों में एकजुट होकर इसका जवाब देगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर में डुबकी लगाने के बाद केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले को भारी फंड मिलता है, लेकिन गंगा सागर को राष्ट्रीय मेला नहीं माना जाता। उन्होंने 2026 चुनाव से पहले इसे बंगाल की अस्मिता का मुद्दा बनाया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने आने वाले निकाय चुनावों के लिए अपना रुख और कड़ा कर दिया है। उन्होंने स्थानीय मुद्दों के साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को समर्थन देने या अकेले लड़ने की संभावनाओं पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिससे महायुति गठबंधन में खलबली है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और धार देने के लिए जातीय जनगणना की मांग फिर तेज कर दी है। सपा ने आने वाले स्थानीय चुनावों के लिए बूथ स्तर पर जातीय न्याय यात्रा निकालने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2026 के चुनावों के लिए अभी से रैलियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने स्वदेशी मुस्लिम और घुसपैठ के मुद्दों को केंद्र में रखा है। वहीं कांग्रेस और एआईयूडीएफ आयोड के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट फिर से तेज हो गई है। झारखंड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं मुख्यमंत्री सोरेन ने इसे आदिवासी सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताते हुए जनता के बीच जाने का फैसला किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि सरल आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू होगा। इसमें करदाताओं के लिए जटिलताओं को कम किया गया है। विपक्ष ने मांग की है कि इसमें न्यूनतम छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की जाए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने 2026 तक सभी नई व्यावसायिक कारों में V2V कम्युनिकेशन वाहन से वाहन संचार अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से सड़क दुर्घटनाओं में 50% की कमी लाना उनका मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक लक्ष्य है। गैर भाजपा शासित राज्यों ने नई शिक्षा नीति के कुछ प्रावधानों विशेषकर 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने अपना खुद का राज्य शिक्षा बोर्ड मॉडल पेश करने की योजना बनाई है, जिससे केंद्र राज्य विवाद बढ़ गया है। सरकार संसद के आगामी सत्र में सोशल मीडिया नियामक विधेयक लाने की तैयारी में है। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि डीप फेक और फेक न्यूज को रोकने के लिए यह अनिवार्य है।
देश भर में आज सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मनाया जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले और पश्चिम बंगाल के गंगासागर में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। दक्षिण भारत में इसे पोंगल और असम में माघ बिहू के रूप में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। घने कोहरे के कारण 50 से अधिक उड़ानें और दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या अब 3682 हो गई है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के रूप में शीर्ष पर बना हुआ है। सरकार ने संरक्षण प्रयासों की सफलता और अवैध शिकार में आई कमी को इसका मुख्य कारण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा फिर से जताने पर डेनमार्क के साथ कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा ट्रंप ने यूरोपीय उत्पादों पर नए बॉर्डर टैक्स लगाने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक बाजार में हलचल है। जलवायु वैज्ञानिकों की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछला साल 2025 रिकॉर्ड पर तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और अनिश्चित मौसम की घटनाओं में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह रिपोर्ट भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक 2500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 18,000 लोग हिरासत में लिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए ईरान को कड़ी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जर्मनी ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त ट्रांजिट की अनुमति देने की घोषणा की है, जिससे अब यूरोप के रास्ते अमेरिका या कनाडा जाने वाले भारतीय यात्रियों को जर्मन एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।